शरद पवार ने जो कहा है उसका क्या मतलब है। उन्होंने ये कहा कि देश में आज अलग अलग तरह के हालात हैं, सभी राज्यों का जिम्मा एक शख्स को देना गलत होगा, ये शरद पवार ने कहा है। अजित पवार के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्हें चुना गया है उनके नाम वरिष्ठ नेताओं ने सुझाए थे, उसी आधार पर आज ये फैसला लिया गया है। तो ये सभी बातें उन्होंने कही है और ये एक तरह से उन्होंने समझाया है कि उनका जो ये कदम है वो क्यों उन्होंने उठाया है। और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। अनिल देशमुख हमारे साथ हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के। देशमुख साहब, आपका बहुत स्वागत है। ये जो ऐलान आज शरद पवार जी ने किया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? शरद पवार साहब ने, हमारे जो नेता है प्रफुल्ल भाई पटेल, और दूसरी ये सुप्रिया सुले लोकसभा में काफी सालों से काम कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेवारी वहां पे निभा रही है। उसी प्रकार प्रफुल्ल भाई पटेल भी एक अनुभवी राजनेता है, उनका लोकसभा का भी अनुभव है, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी अनुभव है और राज्यसभा का भी अनुभव उनका है। तो ये दोनों के ऊपर पवार साहब ने कुछ राज्यों की जवाबदारी दी है। 4-5 स्टेट प्रफुल्ल भाई की तरफ दिए, वैसी कुछ स्टेट्स सुप्रिया ताई के दिए, ताकि उस स्टेट में राष्ट्रवादी कांग्रेस की अच्छी तरीके से वहां पे अच्छी तरीके से सेटल हो, वहां पे राष्ट्रवादी का काम और तेजी से चले। उसके लिए दोनों को, तीसरे जो सुनील तटकर है उनको भी कुछ स्टेट की जवाबदारी दी है। तो उसमें एक काम का थोड़ा बंटवारा हो गया, ताकि और इफेक्ट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से उस स्टेट में और तेजी से काम करेगी। उसके लिए आदरणीय शरद पवार साहब ने ये निर्णय लिया जी। एक तरह से इसको ऐसे भी देखा जा सकता है जैसे कि कई जानकार कह रहे हैं कि एक उत्तराधिकारी का ये ऐलान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसा है कि जब आपको काफी अलग अलग स्टेट में पार्टी का काम बढ़ाना है तो काम का बंटवारा होना ठीक है। 3-4 स्टेट की जवाबदारी एक के ऊपर, 3-4 स्टेट की जवाबदारी एक के ऊपर और बाकी स्टेट की जवाबदारी तीसरे के ऊपर। ऐसा करके काम का बंटवारा जब होगा, जिम्मेवारी कुछ स्टेट की इनके ऊपर आएगी, तो और इफेक्टिवली उस स्टेट में राष्ट्रवादी कांग्रेस बढ़ाने का काम ये नेता कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई है और महाराष्ट्र में अजित पवार भी हैं। अजित पवार के बारे में ये माना जाता है कि ये बड़े नेता हैं और उनके लक्ष्य जो हैं वो काफी ऊपर हैं। तो आपको लगता है कि अजित पवार जी इससे नाराज नहीं होंगे? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं। अजित पवार साहब हमारे नेता है और अजित पवार साहब ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुख्यमंत्री के बाद में एक इम्पोर्टेंट पोस्ट उनको महाराष्ट्र में है और उनकी जिम्मेवारी जो उनका अजित पवार साहब को दी है, बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेवारी वो आप निभा रहे हैं। जो भी सरकार जो नियम करती है या जो भी नए नए जो योजना लाती है, उसमें जो दिक्कतें है, उसमें जो कुछ योजनाएं इसकी ऐसी बातें उजागर करने का काम बहुत ही अच्छी तरीके से अजित पवार साहब करते। विधानसभा में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से अजित पवार साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उसमें उनके नाराजगी की कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से बार बार बात उठती है उनकी नाराजगी की और फिर मिलकर वहां पर काम करना होगा, क्योंकि सुप्रिया सुले के पास भी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ राज्य की जिम्मेदारी अजित पवार के पास भी है। तो एक यहाँ पर एक मजबूत जोड़ के साथ काम करते हुए आपको साथ में नजर आते हैं। आपको लगता है कि अब नाराजगी बिल्कुल खत्म हो गई है, जबकि ये चीज साफ हो गई है? मतलब बिल्कुल काम सब करेंगे, मिलकर सब काम करेंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब है, तीसरे हमारे जो सीनियर नेता है भुजबल साहब है। ऐसे जो सीनियर नेता हैं वो सब इकट्ठा मिलकर महाराष्ट्र में काम करेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज अजित पवार साहब के ऊपर है, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता है, ये बहुत बड़ा पद होता है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर है और बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो एक तरह से
जो चुनौती है इस वक्त सामने में, ना सिर्फ लोकसभा के चुनाव अब बहुत पास है और उसी साल 2024 में साल के अंत में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने, तो एक जो विपक्ष की एकता है उसको लेकर भी सवाल है, परिस्थितियां जो राज्य में बनती हैं उनको लेकर भी सवाल है। ये दो चुनौतियां जो है शायद सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल नजर आ रही है। तो इसमें एक जिसको कहते हैं कि सिचुएशन को मनूवर करने में, उसको हैंडल करने में, क्या ये जो दो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं और खासकर सुप्रिया सुले हैं, उनके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी? लगता है आपको ऐसा? ऐसा है कि ये दोनों भी कई सालों से दिल्ली में काम करते हैं। हाँ। उनके साथ प्रफुल्ल भाई पटेल हो या सुप्रिया हो, और उनके सभी जो अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग पार्टी के नेता है या अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, हर एक स्टेट में उनकी अच्छी पहचान है और उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन वहां पे है। अच्छा। तो ये दोनों के ऊपर जब वहां पे जो जवाबदारी दी है तो बहुत ही इफेक्टिवली वो स्टेट में काम करेगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो स्टेट में बढ़ेगी, ये सोच के पवार साहब ने जिम्मेवारी दोनों को दी है। पवार साहब ने एक ये भी बयान दिया था कुछ वक्त पहले कि सियासी दल खुद आकलन करें कि वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। तो ये एक महाविकास अघाड़ी के संदर्भ में देखा जा रहा था कि एक्चुअली अपना असेसमेंट करें कि कितनी जीत सकते हैं, तभी सीटों को लेकर दावा करें। तो क्या ऐसे में इसको साथ रखना, महाविकास अघाड़ी को बनाए रखना, क्या ये एक ज्यादा बड़ी चुनौती हो सकती है? ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी जो है हमारे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, ये तीनों मिलके जो भी हमारा स्टेट का चुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव होगा उसमें सामने जाने वाली है। और तीनों पार्टी में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जब भी लोकसभा का चुनाव होगा या जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, उस टाइम तीनों पार्टी के बड़े नेता इकट्ठा बैठ के डिसीजन लेंगे और वो हिसाब से तीनों पार्टी चुनाव में सामने जाएंगे। और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी पार्टियां अभी बिखरी सी नजर आती हैं, कई बार पवार साहब ने भी जो बयान दिए उनसे लगता है कि बहुत ज्यादा एकता उनको भी नजर नहीं आती है। इस पर फिर काफी मुश्किल काम होगा। ऐसा है कि आपको सभी को पता है कि आज विपक्ष में जो नेता है पूरे भारत में, उसमें जो गिने चुने नेता है उसमें से शरद पवार साहब, उनके शरद पवार साहब की जो कैपेसिटी है कि सब पार्टी के नेताओं को इकट्ठा लाने की शरद पवार साहब की कैपेसिटी है। वो हिसाब से ये जब बंटवारा, जो अपनी जिम्मेवारी जब उन्होंने बांट दी है, तो उनको वक्त मिलेगा बाकी स्टेट के जो विपक्ष नेता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके किस प्रकार से सभी विपक्ष की पार्टी इकट्ठा के भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में चुनाव वहां पे उनको टक्कर देने के लिए सब पार्टी के विपक्ष नेता इकट्ठा आना चाहिए और सब पार्टी ने इकट्ठा के लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहिए। उसके लिए शरद पवार साहब अभी और काम करेंगे, सबको इकट्ठा लाने का काम करेंगे। 23 तारीख को शायद बिहार में सभी पार्टी जो विपक्ष पार्टी है, सभी पार्टी के नेता, विपक्ष पार्टी के नेता वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। वहां पे उनकी चर्चा होंगी, उसके बारे में डिसीजन होगा। अभी कहने का मतलब कि पार्टी का जो काम का बंटवारा हुआ उसके कारण अभी पवार साहब को जो ज्यादा वक्त मिलेगा उसमें ये सब पार्टी के नेताओं को इकट्ठा लाने का काम पवार साहब अच्छी तरीके से करेंगे। इसका क्या ये भी मतलब समझें कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को साथ लाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त शरद पवार साहब पर है, लेकिन महाविकास अघाड़ी वाली जो जिम्मेदारी है वो मुख्य तौर पर सुप्रिया सुले के पास है? नहीं, कैसा है कि सब इधर महाविकास बाहर में तो महाराष्ट्र के बाहर तो पवार साहब देखेंगे ही, सवाल नहीं है, और देख ही रहे कई सालों से। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी का तीनों पार्टी इकट्ठा रहना चाहिए। तीनों पार्टी में समझो कुछ बात में कुछ एक आधे मुद्दे के ऊपर कोई अलग रहा है तो उनको इकट्ठा बैठा के चर्चा करके उसमें किस प्रकार से समझौता करके डिसीजन हो सकता है। उसके लिए भी हमेशा पवार साहब हमेशा ख्याल रखते हैं और आगे भी ख्याल उनका वहां पे रहेगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की महाविकास पार्टी है वो इकट्ठा रहे और इकट्ठा रह के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में तीनों पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़े। इसके लिए भी उनका ख्याल रहता है। उसके लिए भी सब नेताओं को, तीनों पार्टी के नेताओं को साथ में लेके बैठ के उनके साथ में चर्चा साफ करते रहते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल अनिल देशमुख साहब आपसे जानना चाहते हैं कि जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तो बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। अब 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनमें से एक खुद उनकी बेटी है, तो क्या ये एक नया जोश फूंकेगा पार्टी में?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें नया जोश पार्टी में लाएगा। ऐसा है कि जब शरद पवार साहब ने पार्टी के पद का इस्तीफा दिया था, उस टाइम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्टी के नेता ने उनको आग्रह किया कि नहीं, शरद पवार साहब को ही पार्टी का अध्यक्ष बने रहना चाहिए। वो तैयार नहीं थे, लेकिन सब पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रेशर से और जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी नेताओं के प्रेशर के कारण पवार साहब ने अपना डिसीजन वापस लिया और पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। कैसे आज पवार साहब ही हमारे पार्टी की ताकत है जी। और करके सब चाहते थे कि पवार साहब ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। और जब उन्होंने अपना जो डिसीजन जो लिया था वापस लिया, तो सब पार्टी के नेता खुश हो गए। और आज पवार साहब पार्टी के नेता के नाम से महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर सब पार्टी की, विपक्ष पार्टी के नेताओं को इकट्ठा लाने का काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अभी उसको जो काम का बंटवारा हुआ उसके कारण जी के लिए काफी मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया अनिल देशमुख साहब हमसे बात करने के लिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।